चलिए हो गया, कर दिया। हाँ, अभी सब लोग आ रहे हैं। हाँ, पीछे गिर जाएगा। नहीं गिरेगा, ठीक है। गिर जाएगा, पक्का गिरेगा 200%। चलिए ठीक है, हाँ, परफेक्ट ये ठीक है, सब आ रहे हैं। फर्स्ट क्लास, एकदम सही है। फर्स्ट क्लास। अभी आप इसको रिकॉर्ड चालू करिए। ऑन हो गया। इट्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड। एक तो आप लोग अपना परिचय दे दें। हाँ, और कैमरा, मैं स्टार्ट नॉट टू मी, टू कैमरा। So myself, Pramod Kumar, I'm basically from Bihar. I'm working in IT professional here. I'm here last almost 18 years. Okay. So I'm staying in the Sudan last 2 years. Oh, great. Hello everyone, my name is Manish Bhatia. I am basically from Jabalpur, Madhya Pradesh. I am here in Bangalore for more than 10 years now and staying in this Shriram Luxury since inception of this building, which is almost like 2 years from now. And I am working with Global Lubrication as a head of channel business based out of Bangalore. Thank you. Namaskar, myself Pankaj sir. I am from Darbhanga, Bihar. I am basically currently working with Pascas. My total 22 years of अच्छा चलिए मैं भी परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम मैथिली सरगुप्त है। मैं 1994 बैच का IPS ऑफिसर हूँ। पेशे से इंजीनियर हूँ, तो मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। M.Tech इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में हूँ IIT दिल्ली से। यदि अदर प्रोफेशनल डिग्री में कहें तो 3 डिसिप्लिन में MBA हूँ। MBA इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, MBA इन मार्केटिंग एंड MBA इन फाइनेंस। LLB भी हूँ, मास्टर इन डिजास्टर मैनेजमेंट हूँ, मास्टर्स इन ह्यूमन राइट्स हूँ और एक ट्विन डिग्री अमेरिका और इंडिया की थी जिसमें हमने मास्टर्स किया है, दैट वाज विद टेरी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास। इसमें हमने मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया है। कुल मिला के कुछ 13 डिग्रियाँ हैं, 13 मेडल्स हैं और 3 अवार्ड हैं। एंड 2014 से 2020 तक I was a DGP. So I was a DGP Railway, DGP Homeland Civil Defense and Disaster Management and DGP Police Reform। इस प्रकार से 3 पदों पर रहा हूँ। मैं IG ऑपरेशंस कश्मीर रहा हूँ 1.5 ईयर। बॉर्डर एरिया पे AIG ITBP गढ़वाल रहा हूँ। सेंटर में जो है AIG एडमिनिस्ट्रेशन ITBP रहा हूँ और CRPF के साथ में IG जो है दिल्ली रहा हूँ और IG ऑपरेशंस कश्मीर रहा हूँ। तो और इस समय 2 नेशनल पुलिस मिशन को मैं हेड कर रहा हूँ। आई एम प्रोजेक्ट मैनेजर 2 नेशनल पुलिस मिशंस अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एक NGO जिसका नाम भी क्राइम फ्री भारत मिशन है। तो वो नेशनल पुलिस मिशन है, ये क्राइम फ्री भारत मिशन है। सो नेशनल पुलिस मिशन इज ए एंटिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आई एम द प्रोजेक्ट हेड एंड क्राइम फ्री भारत मिशन इज ए NGO, आई एम द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ दैट। सो आई एम हैविंग द ट्विन कैपेसिटी एज द गवर्नमेंट। हमने ये महसूस किया, देखिए बहुत ज़्यादा बातें हम आपको नहीं बताएंगे, हमें चाहेंगे कि आप सब लोग अपना अपना मोबाइल हाथ में निकाल लें। हाँ, आपको जो है क्राइम फ्री भारत YouTube चैनल में जाके सर्च करें और उसको सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों को YouTube कैसे देखना है होता है, ये आइडिया है क्या? नहीं, मेजॉरिटी पीपल डोंट नो। वो अपने यहाँ भी हैं, वो अपने से कोई आदमी नहीं जाते हैं, सभी लोग यूट्यूब नहीं। यूट्यूब जाके देखना अलग बात होती है, यूट्यूब कैसे देखना है ये एकदम अलग चीज़ है। इससे डोमेन नॉलेज। हाँ, ये अभी देखिए मैं आपको इसमें बताता हूँ। देखिए आपने इसको सब्सक्राइब कर दिया, राइट? नाउ यू हैव सब्सक्राइब। अब इसको ऐसे नहीं देखना, अब चैनल से बाहर चले जाएंगे। देखिए जस्ट अभी आपके पास इसमें भी वही आ रहा था, वही आ रहा था। क्यों? क्योंकि ये YouTube चैनल आपको परोस रही है, आप उसी को देखते हैं। हमें ऐसे नहीं देखना है। हमें कैसे देखना है?
यहाँ पे सब्सक्रिप्शन है, नीचे सब्सक्रिप्शन बटन दबाइए सब्सक्रिप्शन और क्राइम फ्री भारत सबसे पहले लिखा है, इसमें हमारा फोटो आ जाना चाहिए था, आपके यहाँ सेट करने की नहीं होगी, तो क्राइम फ्री भारत को आप क्लिक कर दीजिए। देखो हाँ, अभी आप जो क्राइम फ्री भारत पर पहुँचे हुए हैं, इसमें अभी मैं एक लाइव सेशन कर रहा था, वो लाइव सेशन इसमें आया हुआ है, राइट। लेकिन अभी भी आप चैनल के बाहर, राइट, इसमें व्यू चैनल लिखा है, अब आप व्यू चैनल करेंगे, अब आप चैनल के अंदर से ये किसी चैनल को आप लव करते हो तो एकदम से देखना है, राइट। अब देखो इसमें होम है, यहाँ पे जैसी होम, वीडियोस, राइट, शॉर्ट्स, लाइव, कम्युनिटी। तो हमें इसे जनरली 2-3 चीज़ों को जरूर देखना चाहिए, एक वीडियो, दूसरा लाइव, क्योंकि वो ज़्यादा लाइव रिलेटेड सेशंस हैं, और तीसरा जो है कम्युनिटी, राइट। आई रिकमेंड कि इसका एक वीडियो रोज जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस देश का भाग्य बदलने वाला है। मतलब आपको जो मैं कह रहा हूँ उसको बिल्कुल बहुत सत्सा ग्रहण करना है, भारत का भाग्य बदलने वाला है। और यदि इसको स्पिरिचुअल मीनिंग में कहें तो एक जय गुरुदेव बाबा रहे हैं, उन्होंने भविष्यवाणी की है कि 2024 में सतयुग का आगमन हो रहा है, और ये जो है इंटरवेंशन है, मतलब सतयुग को घुसेड़ा गया है। सतयुग इज नॉट कमिंग इट्स ओन वे, इसको फोर्सफुली घुसाया गया है। तो ये कलयुग का इंटरवल है, ये कलयुग का इंटरवल है, और ये 1000 वर्ष का इंटरवल है। 1000 वर्ष का जो सतयुग का काल खत्म होने के बाद फिर से बचा हुआ पीरियड कलयुग का खत्म होगा, फिर जो है ना क्लॉक ठीक ठीक से चलेगी। अब ये सोचो कि कलयुग में सतयुग घुसड़ने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इतनी गड़बड़ियां हो रही हैं कि ईश्वर भी घबरा के आया है कि कलयुग में सतयुग आना है। नाउ यू अंडरस्टैंड दैट वे। अब यदि इस भविष्यवाणियों को देखोगे तो समझ में आएगा कि हर चीज ड्रास्टिकली बदलने वाली है। भारत जो है विश्व गुरु बनने वाला है। इट विल बी द बिगेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कोई फोन आ रहा है कैसे? ओहो, आई थिंक इसको बंद करो जरा। एक अमेजन का कॉल होगा उसे, बंद करो, बंद करो, स्टॉप करो।